यह कहानी मुझे पाकिस्तान से हारिस ने भेजी है, जो कराची में रहता है। यह एक सच्ची और आत्मकथात्मक कहानी है, और जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत है जिसने हारिस की जिंदगी को बदल कर रख दिया। कभी कभी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हमारे आसपास कुछ असाधारण हो रहा है। यही कुछ हारिस के साथ भी हुआ। लेकिन जिस दिन वह नूर टावर की लिफ्ट में सवार हुआ, उस दिन उसके लिए सब कुछ बदल गया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है, और इसका असर हारिस पर आज भी कायम है। तो अगर आप भी मेरी तरह इस कहानी को सच मानने में शक रखते हैं तो सुनिए, शायद आपका यकीन भी बदल जाए। हारिस एक आम दिन की तरह कराची के नूर टावर की तरफ जा रहा था। उसका दिन ज्यादा अलग नहीं था। ऑफिस के रूटीन, लोगों से मिलना जुलना और काम का प्रेशर। वह लगभग 5 साल से उसी इमारत में काम कर रहा था, और उसकी रोज की जिंदगी एक ही ढंग से चल रही थी। लेकिन जो कुछ होने वाला था वह उसके ख्याल से बाहर था। नूर टावर एक 20 मंजिल की इमारत थी, जो कराची के इलाके में थी। शहर की हलचल, सड़कों पर ट्रैफिक का रश और ऊंची इमारतों के बीच में यह टावर अपना एक अलग ही नजारा पेश करता था। हारिस का ऑफिस इसके 8वें फ्लोर पर था, और वह अक्सर देर रात तक काम करता था। रात के वक्त जब ज्यादातर लोग अपने घरों को चले जाते, वह अपने काम में डूबा रहता। एक दिन हारिस ने फैसला किया कि वह वक्त पर ऑफिस छोड़ देगा और अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाएगा। काम का बोझ इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ऑफिस में रात गुजारना उसका रूटीन बन गया था। उस दिन भी वह लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही हारिस लिफ्ट के अंदर गया, उसने दरवाजे बंद होते सुने और फिर बटन दबाया। वह रूटीन के मुताबिक चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ अलग है। वह गहरी सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो जाती है। यह क्या हो रहा है? हारिस ने अपने दिल में खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ थकान का असर है। हारिस का दिल बेचैन हो गया था, और उसकी दिमागी हालत में उसे घबराहट महसूस हो रही थी। अगले कुछ दिनों में उसे लगता रहा कि जैसे लिफ्ट का माहौल कुछ अलग सा हो गया है। एक रात जब वह लिफ्ट में चढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे उसके साथ कोई और भी मौजूद हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। हारिस सोचता रहा कि यह सिर्फ उसकी थकान हो सकती है, लेकिन यह फीलिंग इतनी तेज हो गई कि वह इसे नकार नहीं पा रहा था। जब भी वह लिफ्ट में चढ़ता, उसका दिल तेजी से धड़कता और उसके दिमाग में एक डर का एहसास होता जो उसे बेचैन कर देता था। एक दिन जब वह लिफ्ट के दरवाजे बंद होने के बाद गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी नजर शीशे में डाली और उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। हारिस ने खुद से कहा, यह सब सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन अगले दिन जब वह फिर से लिफ्ट में चढ़ा, उसने कुछ और महसूस किया। उस दिन लिफ्ट का फ्लोर खून के धब्बों से भर गया था, और हर तरफ खून ही खून था। हारिस का दिल बेचैन हो गया, और उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला ताकि उस सीन की फोटो ले सके। लेकिन जब उसने मोबाइल की स्क्रीन पर कैमरा ऑन किया, तो वे धब्बे कैमरा में गायब हो गए। जैसे ही वह कैमरा ऑन ऑफ करके देखता, वे धब्बे फिर से नजर आने लगते थे। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था? हारिस ने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने फौरन अपने मोबाइल की स्क्रीन को दोबारा चेक किया, और सचमुच कोई खून का धब्बा नहीं था। हारिस ने लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, वे धब्बे फिर से गायब हो गए। उसका दिमाग उलझ गया था, और उसके मन में सवालों की एक लहर चल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। हारिस के अंदर एक डर का एहसास पैदा हो गया था। उसके दिल में हमेशा एक सवाल था कि यह क्या हो रहा है।
क्या यह सिर्फ वहम है? लेकिन एक दिन जब वह लिफ्ट में था, उसने एक अजीब सा सीन देखा। वह शीशे में खुद को देख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक साया था जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। वह साया कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शक्ल थी जो उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी। हारिस ने फौरन पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन जब मुड़ा, वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हारिस ने डरते हुए दोबारा अपनी नजरें शीशे पर डालीं, तो वह साया गायब हो चुका था। यह वाकया हारिस के लिए एक गंभीर संकेत था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह सब सच है या सिर्फ उसका वहम। हारिस ने फैसला किया कि वह इस डर का सामना करेगा। उसने दिल में ठान लिया कि वह आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करेगा। एक दिन जब वह फिर से लिफ्ट में चढ़ा, उसने आयतुल कुर्सी का जिक्र शुरू किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसके दिमाग में बस यही ख्याल था कि अब कुछ नहीं होगा। जब वह आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि वे खून के धब्बे जो उसे दिखते थे, अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसके दिल और दिमाग में सुकून आने लगा था। वह साया जो उसके पीछे होता था, अब गायब हो चुका था। हारिस ने महसूस किया कि जैसे उसके आसपास का माहौल बदल गया हो। लिफ्ट के अंदर की खामोशी अब उसके लिए सुकून बन गई थी। अब जब भी हारिस लिफ्ट में चढ़ता, वह आयतुल कुर्सी पढ़ता। उसने इसे अपना रूटीन बना लिया था कि जब भी वह ऐसी किसी जगह पर जाता, वह आयतुल कुर्सी पढ़ता था। हारिस की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और ईमान की ताकत पर यकीन रखते हैं, तो वह डर हमसे दूर हो जाता है। हारिस आज भी नूर टावर की लिफ्ट से गुजरता है, लेकिन अब उसे वह डर नहीं लगता जो पहले उसके साथ था। तो दोस्तों, आपको हारिस का यह वाकया कैसा लगा? अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया या हादसा हुआ हो, तो हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम आपके उस वाकये को ऑडियंस तक जरूर पहुंचाएंगे।